हरिद्वार में गुरु समाधि और मूर्ति आवरण समारोह कार्यक्रम में रक्षा मंत्री सीएम धामी और सीएम योगी मौजूद। सुरक्षा के कड़े प्रबंध, वीवीआईपी अलर्ट मोड। हरिद्वार में संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीसी और सख्त कानूनों पर बोले। मुख्यमंत्री 11,000 एकड़ भूमि मुक्त कराने का किया दावा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन क्लिक से भेजी पेंशन। 9.47 लाख लाभार्थियों को मिली पेंशन। डीबीटी 41 करोड़। हरिद्वार में दो मुख्यमंत्रियों की मुलाकात। जगत गुरु आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। आध्यात्मिक विषयों पर की चर्चा और लिया आशीर्वाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशविला रोड स्थित सेंट एंगेज स्कूल में प्रधानमंत्री से के जो शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस मौके पर सीएम ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण से जुड़ा है। यह राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। प्रधानमंत्री का संदेश हमें यह सिखाता है कि परीक्षा जीवन की एक कड़ी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण जीवन नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 फरवरी को अपनी विधानसभा क्षेत्र टनकपुर और बनबसा दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे टनकपुर शारदा घाट में शारदा कॉरिडोर योजना के तहत लगभग 3500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे शारदा कॉरिडोर में 250 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी नगर पंचायत बनबसा कार्यक्रम में हिस्सा भी लें। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के स्वागत और कार्यक्रमों की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना के तहत अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले 17 विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की है और इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 फरवरी तक सभी लंबित कार्यों में संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित की जाए, अन्यथा फरवरी माह का वेतन रोक लिया जाएगा। साथ ही विभागों को कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने को कहा और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया है। यहाँ जिला योजना की आज बैठक की गई। सभी हमारे इनफैक्ट सभी विभागों को नहीं बुलाया गया, उसमें 17 विभाग जो हमारे थोड़े से लैग कर रहे थे उनको बुलाया गया और उन सभी को डेट वाइज हम लोगों ने टारगेट्स दिए हैं कि कब 15 फरवरी तक वो कितना कर लेंगे, 25 फरवरी तक कितना कर लेंगे और मार्च 10 तक कितना कर लेंगे। तो इसके बारे में जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस थी उसके बारे में एक डिटेल चर्चा की गई और साथ में जो हमारी फिजिकल प्रोग्रेस है गुणवत्ता को मेंटेन करने के संबंध में उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि उसकी निरीक्षण की कार्रवाई भी ये भी साथ में सम्मिलित करें, जिससे कि हमारी जितने भी काम हो रहे हैं उनकी समयबद्धता के साथ साथ गुणवत्ता भी इंश्योर हो सके। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदीप बिष्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह संवेदनशील मामले पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। बिष्ट ने बताया कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार की भावनाओं को सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संतुष्टि की और कड़ी में केंद्र ने मामले की गंभीरता को देखते से अपील की कि वह राजनीतिक से ऊपर जो है उठकर जांच प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके। देखिए, कांग्रेस जो है एक संवेदनशील मुद्दे पर असंवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। बहन अंकिता हत्याकांड के बाद जिस प्रकार इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कठोर कार्रवाई करी और कठोर कार्रवाई करते हुए आरोपी जेल से बाहर नहीं आ पाए, वहीं से उनको सजा हुई है।
फिर अंकिता भंडारी के परिवार ने कहा और सब लोगों ने ऐसा मन था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने अपने कार्यालय पर खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम बगुलिया, दमगड़ा, खालीहोवट और विगत दिनों एसडीएम राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शहीद परिवार किरण तलवार की 125 एकड़ भूमि में खड़ी फसल गेहूं, गन्ना, लाई और मटर को जबरदस्ती रौंदकर भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने के आरोप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रशासन की मौजूदगी में बगैर वैधानिक आदेश के लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को जबरन नष्ट कर दिया है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन प्रेषित कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और पीड़ित किसान को न्याय दिलाने की मांग की है। खटीमा में किसानों के लिए काला दिन मैं इसे कहूंगा कि एक फार्मर जो भारत की आजादी के बाद जिस समय अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती होती थी और खेती के लिए भी संसाधन नहीं होते थे, जुताई भी बैलों से होती थी और अशोक फार्म जैसे कई जगह पर फार्मर बिठाए गए सरकार द्वारा कि आप खेती करिए और खेती कर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करिए और लोगों को अन्न भी पहुंचाइए। तो उस समय से अशोक फार्म, किरण तलवार जी का फार्म, वो लगातार 500 से ज्यादा लोगों को जो है रोजगार दे रहे हैं। उस समय से देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान है, इस इलाके को आबाद करने में उनका योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में शहीद हरिकिशन नाम का विद्यालय, उसके लिए जमीन दान देके विद्यालय बनवाया। शहीद उनके परिवार से शहीद भी हुए हैं, जो हरिकिशन जी है उनके परिवार के मुखिया रहे हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में इस बार जाड़े के मौसम में अपेक्षित मौसमी बारिश कम दर्ज की गई है और इसका असर आने वाले समय में पेयजल स्रोतों पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए हल्द्वानी में पेयजल दिक्कत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जल संस्थान ने पहले से ही स्थिति से निपटाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आरएस लोशाली का कहना है कि संभावित पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में नई पेयजल लाइनों को बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही कई क्षेत्रों में कनेक्शन सुचारू कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। देखिए, इसमें अभी जो गौला का जल स्तर है अभी तो ठीक है, हमें पर्याप्त वहां से आपूर्ति हो भी रही है प्लांट के लिए। इनकेस अगर कोई समस्या आती है तो हम लोगों ने जो हल्द्वानी के नगर के अंतर्गत जो समस्याग्रस्त मोहल्ले रहते हैं, जो अनुभव रहा है हम गर्मी में हमारा, उनके लिए हमने कुछ क्षेत्रों में नई पाइपलाइन का जो नियर बाय ट्यूबवेल्स हैं इरिगेशन के, उनको जोड़ते हुए इसका प्रस्ताव भी मुख्यालय भेजा हुआ है। साथ ही हमने 20 नई मोटरों की भी डिमांड कर रखी है कि अगर इनकेस कोई हमारा ट्यूबवेल खराब होता है आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस द्वारा इस शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे तहत जो है देश भर में आरएसएस द्वारा विराट हिंदू सम्मेलनों का भी आयोजन कराया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है और जिसके चलते थराली के रामलीला मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के नवीन चंद्र सिलोड़ी ने अपने विचार रखे और साथ ही इस मौके पर उद्घाटन से पहले आरएसएस के खंड संचालक खीमानंद खंडूरी ने मुख्य अतिथि के शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। है 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये विराट हिंदू सम्मेलन जो आजकल हिंदू समाज में एक समरसता का भाव आए और जो हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है उसे एक भाव से एक जगह एकत्रित किया जाए, क्योंकि भारत तब तक विश्वगुरु नहीं बन सकता है जब तक भारत का पूरा हिंदू समाज संगठित नहीं होगा। और जहां जहां भी हिंदू संगठित रहा वहां वहां आपने बांग्लादेश का उदाहरण देखा होगा अभी क्या वहां पर चल रहा है हिंदुओं के साथ। तो पूरा जो संघ परिवार है और जो भी हिंदू समाज, ये कार्यक्रम आरएसएस का भी नहीं पूरे हिंदू समाज का है, साधु संत, और ये पूरे भारतवर्ष में आयोजित किया जा रहा है। पूर्ण हो गए हैं
और 100 वर्ष पूर्ण होने पर जो है पूरे देश के अंदर जो है विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इन सम्मेलनों का जो है उद्देश्य ये है कि हिंदू जो है जागृत हो, और जिस प्रकार से समाज में जो है हिंदुओं के प्रति जो है घटनाएं आए दिन हो रही है, वो घटनाएं ना हो, इसके लिए हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा। और इसके लिए हमने जो है पूरे देश के अंदर संगठन ने जो है निर्णय लिया है कि 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं संगठन के, तो पूरा घर घर जाकर संगठन जो है लोगों को जो है जागृत करने का काम कर रहा है। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्रिकेट टीम बेचने और मैच आयोजन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप आयोजक विकास ढाका पर लगा है। आरोप है कि विकास ढाका ने पूर्व विधायक नारायण पाल सहित लोगों से जो है मैच में भागीदारी और टीम दिलाने के नाम पर बड़ी रकम ली। 3 फरवरी से प्रस्तावित क्रिकेट मैच में पहले ही ठगी की शिकायत। उधर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हरिद्वार के वन क्षेत्रों में भी मेगा स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से आबादी से सटे वन क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की और इस अभियान के तहत मनसा देवी, चंडा देवी सहित आसपास स्थित सिद्ध पीठों और उनके संपर्क मार्गों पर जो है साफ सफाई पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वन कर्मियों द्वारा कचरा हटाकर वन क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास किया गया। सहायक वन संरक्षक अजय लिंगवान ने साफ सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आज 7 फरवरी को पूरे हरिद्वार जिले में बृहद सफाई अभियान का जो है आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आह्वान पे न केवल तमाम सरकारी विभाग एवं हमारे जो भी स्थानीय जनता है, समुदाय है, उन लोगों के सहयोग से ये जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से जितना भी हमारा वन क्षेत्र आबादी से लगा हुआ है, जहाँ ज्यादातर जो है अपशिष्ट प्रबंधन में हम लोग जो है विशेष ध्यान देते हुए सफाई अभियान का आयोजन करवा रहे हैं। और आने वाले समय में भी जो है यही अपील की जा रही है। नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। उनके पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद दलाल मौके से फरार हो गए। जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया और सही व्यवस्था न पाए जाने से जो कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कर्मचारियों को नेम प्लेट और आई कार्ड अनिवार्य रूप से लगाने की मिलने पर उन्होंने तत्काल लगाने के निर्देश दिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेम्परेरी रिकॉर्ड है जो बीडिंग जिसकी प्रक्रिया चल रही है इनकी, और जो परमानेंट नेचर का रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड रूम में रखने के लिए कहा गया है। शिकायत पेटिका नहीं है देने के लिए कहा गया है। जो यहाँ का परमानेंट स्टाफ है उनकी नाम पट्टिका होनी चाहिए, उनका पहचान पत्र उनके गले में प्रदर्शित होना चाहिए। फ्लैक्सी लगाने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर इस परिसर में कोई एजेंट सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। इसके अलावा डिस्प्ले होना चाहिए कि यहाँ पर सभी सेवाएं निर्धारित मूल्य पर दी जाती हैं। उधर खटीमा तहसील क्षेत्र के तलवार फॉर्म के 125 एकड़ भूमि विवाद मामले में दूसरे पक्ष के किसान कश्मीर सिंह का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विधायक भुवन चंद्र जो है कापड़ी पर धमकाने और पैसे और 5 एकड़ जमीन मांगने का आरोप लगाया गया है। वायरल वीडियो में किसान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। वीडियो में किसान आपबीती बताते हुए अपने समस्त दस्तावेज दिखा रहे हैं, जमीन को अपना बता रहे हैं। वहीं खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर मामले में अपनी सफाई दी है। रहने वाला कश्मीर सिंह सन ऑफ करतार सिंह, रुकुलिया गांव के रहने वाला। मेरे पास शीकेनंद, बाल किशन, डॉक्टर सुनील, ये 5-6 लोगों की पावरटन नहीं है। फिर से ठेके की मैं खेती करता हूँ। मैं कुछ 2022 में किरण तलवार ने उनको लीज नहीं दी, उन्होंने जमीन छुड़ा के मैनू दे दी।
मैं जमीन के अंदर खेती की, गन्ना बोया। जब गन्ना मैंने बोया, गन्ना बोने बाद इन्होंने हाई कोर्ट के जाके उतो स्टे लैन दा, स्टे दी ओट नाल 1.5-2 करोड़ का गन्ना मेरा भी काट के ले गए, दान भी काट के ले गए। जब उसकी सुनाई आई, मेरा नंबर लगा, सुनाई आई, उनका मुकदमा भी खत्म हो गया, उनका स्टे भी खत्म हो गया, उनको 1 लाख रुपए जुर्माना भी पाया गया। वो मैं आपकी खेती गेहूं बोया सी, माड़ा सी, हल्का सी, मैंने जो जात के आपका अगली फसल वास्ते खेत तैयार कर रहे हैं। जो बोई जोती की मेरी खुद की फसल की बोई से टोटल जमीन 120 एकड़ है। नमस्कार सभी खटीमा के हमारे क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी मैं खटीमा से बाहर हूं और मुझे एक वीडियो हमारे एक भाई ने डाला है जिसमें कश्मीर सिंह जी ये आरोप लगा रहे हैं कि भुवन कापड़ी आए थे, मैं खेत में कुछ कर रहा था, मुझे बुलाया, मुझसे ये कहा कि मुझे 5 एकड़ जमीन दो वरना मैं तुम्हारा ये काम नहीं होने दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जब 31 तारीख को ये घटना हुई तो मैं उस दिन अपने परिवार के साथ, मेरी पत्नी का जन्मदिन था, नैनीताल जा रहा था। मुझे पीएन यादव जी का फोन आया कि कापड़ी जी ऐसी ऐसी घटना हो गई है वकील साहब का कि आपको तलवार साहब की मदद करनी है, वो लोग गलत कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा वकील साहब मुझे इस घटना के बारे में पहले से सूचना थी कि ये गड़बड़ कुछ करने वाले हैं, तो मैंने किरण तलवार जी के घर पे कुछ लोगों को भेजा था कि अगर आपको जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं, आप हमें बताइएगा। तो मुझे वहां से कुछ जवाब नहीं आया, तो इसलिए मैं तो नैनीताल जा रहा हूं, कल लौटूंगा। 36वीं सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस ने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जो है रैली निकालकर आम जनमानस को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। और आपको बता दें कि जागरूकता रैली को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा लीड किया गया था। पुलिस लाइन ज्ञानसू में जो है पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस जवानों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने और समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की शपथ दिलाई। जो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने लाइन ने और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो काफ़ी जो एक्सीडेंट्स वगैरह है उसमें वृद्धि होती है और साथ में जान माल भी हमारी उसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली ये रैली निकाली गई है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है और अपना ही जीवन सुरक्षित नहीं करना, सामने वाले का भी जीवन सुरक्षित करना है। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य यातायात के नियमों के अनुपालन के लिए और एक जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। जॉनसन एंड जॉनसन के सहयोग से अमेरिकेयर्स इंडिया फाउंडेशन ने बधानी संस्था के माध्यम से थराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत किटों का वितरण किया। और बता दें कि अब तक थराली में कुराड़ जो है चेपड़ो, डूंगाखोली, पारथा और सगवाड़ा, सिमलेट और आपको बता दें कि प्रभावित परिवारों का राहत किट का वितरण किया गया। जो ये दान का जो सामान लोगों को राहत की सामग्रियां दी जा रही है, इसमें कोई खाद्य सामग्री कुछ भी नहीं है और हमने केवल इसमें ये देखा कि प्राथमिक तौर से जब किसी पर आपदा आती है तो उसमें उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता खास तौर से रहती है। और इसके लिए हमने जो है हमारी एक परिचित हमारी सोसाइटी थी नई मुंबई की अमेरिकेयर इंडिया फाउंडेशन की जो सोसाइटी हमारे परिचय में आई, उन सब ने आवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में आपदा में लोग बहुत पीड़ित रहते हैं, तो उनके लिए कुछ इस प्रकार के प्रथम रूप में जो सामान होते हैं वो हमको उपलब्ध करवाएं। तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन की, उस कंपनी ने इनको दान किया अमेरिकेयर्स को। और उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में, हमारे जो पिंडर घाटी का क्षेत्र है, इसमें कुछ गांव में हमने प्लान किया था कि जिनमें आपदा से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित रहते हैं, उन गांवों को हमने इसमें लिया था। और लगभग हमारे पास थराली के क्षेत्र में 1600 किटें हमारे पास आई थी। जो 1600 किटें वितरित हुई हमारी संस्था के द्वारा, हमारे बधानी संस्था के द्वारा, ये हमने पूरे वहाँ के ग्राम प्रधानों से, वहाँ के क्षेत्र पंचायतों से
उनसे हमने ये रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि दाता ने दिया है तो वो एक्चुअल पात्र तक उस वो जाए। तो निसंदेह हम लोग खुद वहाँ पे थे, हमारी पूरी बदाणी संस्था हम लगातार, आज हमारा चौथा दिन है, तो हम लोग पूरा थराली से लेकर सबको एक्चुअल पात्रों को सामान दे रहे हैं। और धन्यवाद करूंगा मैं सोसाइटी का, जॉनसन एंड जॉनसन भी जो कंपनी है, और अमेरिकन एंड फाउंडेशन जो मुंबई से हमारे बीच में हमारे क्षेत्र में आए हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार जताता हूं कि आपने हमारे पहाड़ी जैसे बहुत दूरस्थ जैसे थराली क्षेत्र में जो आपदा से बहुत ग्रसित थे उन लोगों की मदद करी है। आपका पूरे क्षेत्र की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रयोग किया गया मछलियों पर। एक बड़ी शार्क मछली को कुछ छोटी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा गया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने छोटी छोटी सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट लगा दी गई उस टैंक के 2 हिस्से करने के लिए। अब एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ छोटी मछलियां। शार्क केवल देख सकती थी लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं सकती थी। शार्क ने बार बार उस फाइबर शीट पर टक्कर मारी ताकि दूसरी ओर की मछलियों तक पहुंच सके, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसा कई दिन तक दोहराया गया और रिजल्ट वही का वही। शार्क छोटी मछलियों को नहीं खा पाई और फेल हो गई। कुछ दिनों बाद वो बीच का पार्टीशन हटा दिया गया। अब देखने में क्या आया कि शार्क अभी भी टैंक के दूसरी ओर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी थी कि बीच में एक पार्टीशन है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही तो घटित नहीं हो रहा। किसी छोटे मोटे फेलियर के कारण हमने धारणा बना ली कि हम तो ये काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। ये काम तो हमारी क्षमता के बाहर का है, हमारे बस का ही नहीं है। ऐसा सोचकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हों, सफलता के द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। कई बार हमारे परिश्रम ना करने के कारण या हमारे फेलियर के प्रीसेट माइंड के कारण हम कामयाबी से दूर चले जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के अंतर्गत विकासखंड ताकुला की न्याय पंचायत ग्वालाकोट में एक भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर का आयोजन उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। शिविर में प्राप्त अधिकांश शिकायतें
पेयजल एवं सड़क से संबंधित रहीं। आयोजन के दौरान कुल 101 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से लगभग 95 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। लगातार न्याय पंचायत स्तरों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश। इसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत पे जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन, जिसमें लगभग 101 समस्याएं हैं, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया गया। और मैं समझती हूँ कि मुख्यतः पेयजल को लेकर, सड़क मार्गों को लेकर ज़्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिली। इसको लेकर एक निश्चित टाइमलाइन में समस्याओं का समाधान निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। और लगातार ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो कि ग्राम सभा के कोने में बैठा हुआ है, ये जो मुख्यालय तक नहीं जा सकता है। कांग्रेस 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने जा रही है और यह विरोध प्रदर्शन राज्य के जनहित के मुद्दों को लेकर रखा गया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर आरोप लगा रही है। इन्हें लेकर राजभवन घेराव की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राजभवन घेराव से ही कांग्रेस में एकजुटता की कमी देखी जा रही है। सभी नेता इसे अपना कार्यक्रम बता रहे हैं। कांग्रेस एकजुट कभी नहीं हो सकती है। चुनाव आते आते कांग्रेस में दरार बहुत तेजी से बढ़ जा रही है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में आपसी सिरकुटुबल है, उस तरह से लगता नहीं है कि कांग्रेस 2027 में एक हो पाएगी या सफल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन नेतृत्व करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जीतने के बाद किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।